ये जातिवाद मैंने बनाया, ब्राह्मण को पूछ जातिवाद क्यों है? किसने बनाया? मनुवादियों ने। उनको पूछ, और उनको पूछे जातिवादी क्या आवश्यकता है? मुझे पूछ रहा है जो जातिवाद से पीड़ित है, जो जातिवाद से पीड़ित है, छुआछूत से। ये सर में कितने टांके लग रहे हैं, समझे? तो थाने में पूछते हैं कौन जाति है। यदि वो शेड्यूल कास्ट का निकल आया, चमार निकल आया, धोबी निकल आया, धानुक निकल आया, कहार निकल आया, तो उसकी पिटाई बहुत बुरी तरह से होती है। भाई वहां ब्राह्मणवादी आरएसएस के लोग दोनों ब्राह्मण हैं, जिन्होंने निश्चय किया है, दोनों ब्राह्मण हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोग सोचेंगे कि मोदी तो लाया, ये बीजेपी की गवर्नमेंट तो लाई, लेकिन दे दो वोट कि इधर तो शेड्यूल कास्ट खुश हो जाएगा और उधर जो है रुक जाएगा, तो सवर्ण खुश हो जाएगा। इसी बिल को झुंझुना कहूंगा, बाबा जी का ठुल्लू कहूंगा। नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय चैनल मॉन्क मिशन। साथियों, हमारे साथ में बौद्ध भिक्षु करुणाकर महाथेरा जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। बनते जी, यूजीसी क्या है? पहले तो ये बताइए यूजीसी क्या है? ये यूनिवर्सिटी ने, शिक्षा मंत्री ने, भारत सरकार ने मिलकर यूजीसी बिल बनाया कि जिन शेड्यूल कास्ट के बच्चों पर, बैकवर्ड के बच्चों पर जुल्म होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनके साथ भेदभाव होगा, तो उनको एफआईआर की जाएगी, उनको वो किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को नंबर कम दिए जाते हैं। लेकिन ये यूजीसी बिल बहुत कमजोर है, पूरी तरह से उसको बनाया नहीं गया है। मैं यूजीसी बिल को झुंझुना कहूंगा, बाबा जी का ठुल्लू कहूंगा, क्योंकि यूजीसी बिल को बनाना था तो उसमें यह भी डालना चाहिए था कि चाहे शेड्यूल कास्ट को छोड़कर किसी भी जाति का आदमी, चाहे बैकवर्ड का हो चाहे माइनॉरिटीज का हो, जुल्म करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिल तो बनाया लेकिन उसमें बैकवर्ड के लोगों को अलग कर दिया और ये कहा कि ये नियम यूजीसी का बिल बैकवर्ड पर लागू नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा है? सबसे ज्यादा जुल्म तो यही करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यही करते हैं। लेकिन फिर भी जैसा भी बनाया तो कम से कम उसे लागू तो करो। बनाया तुमने, अब हटा भी तुम ही रहे हो। बनाया तुमने बिल, अब तुमने अपनी गवर्नमेंट को भेज दिया रुकवाने के लिए, क्योंकि अकेले नहीं रोक सकते। गवर्नमेंट का जो सॉलिएटर है, जो इनका जो वकील है गवर्नमेंट का, वो वहां चला गया, उसने स्टे करा दिया। अब 19 तारीख है, तो कहने का मतलब ये है कि यूजीसी बिल तो कमजोर है, लेकिन जैसा भी है उसे लागू करो। नहीं बनते जी, ये लाने का कारण क्या है? ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि ये लाना ही पड़ गया मजबूरी में? ये लाना इसलिए लाए हैं कि इधर तो शेड्यूल कास्ट खुश हो जाएगा और उधर जो है रुक जाएगा, तो सवर्ण खुश हो जाएगा और वोट हमारे डब्बा में आ जाएंगे। ये इसने इसलिए किया कि सवर्ण का वोट यदि हम रोकेंगे से तो सवर्ण भी खुश हो जाएंगे, और लागू करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लोग हो जाएंगे, और लागू ये करेंगे नहीं तो शेड्यूल कास्ट के लोग सोचेंगे कि मोदी तो लाया, ये बीजेपी की गवर्नमेंट तो लाई, लेकिन दे दो वोट। ये बहुत चालाक लोग हैं, बड़े शातिर लोग हैं। हाँ, लेकिन तुम लागू करो मत करो, बहुजन समाज बीजेपी में बैकवर्ड वोट नहीं देगा, सवर्ण ही वोट देगा। अब इनके गले में छछूंदर वाला काम हो गया, उगलत और निगलत नहीं बन रही है। यदि नहीं करते हैं तो शेड्यूल कास्ट नाराज होगा, बैकवर्ड नाराज होगा, और करते हैं तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। हम कहते हैं सवर्ण नाराज हो जाए, लेकिन यहाँ पर 85% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का आदमी रहता है। अब लागू करो, वो सब तुम्हारे साथ हो जाएगा। लागू तो करो। बात तो ये हिंदू हिंदू की करते हैं ना, तो ये जातिवाद कहाँ से आ रहा है? हिंदू हिंदू है तो हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं, जब मुसलमान से लड़ने की बात आए, वोट देने की बात आए, मंदिर में दान देने की बात आए, तब ये सब हिंदू। और जब लड़ने की बात आए मुसलमान से तो सब ये हिंदू हो जाते, और वैसे ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट हो जाते। यदि ये अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ये इनकी दोहरी नीति है। ये है बात। एक चीज बताइए, जब यूसीजी लेके आए हैं उसको मतलब स्टे भी हो गया, वो भी सवर्ण थे, ऐसा क्यों है? अरे भाई वहां ब्राह्मणवादी आरएसएस के लोग दोनों ब्राह्मण हैं, जिन्होंने निश्चय किया है, दोनों ब्राह्मण हैं।
अब इनके बड़ी आफत आ रही है गवर्नमेंट की इस समय। इधर तो यूजीसी के आंदोलन चल रहे हैं, उधर सवर्ण आंदोलन कर रहा है, इधर बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट आंदोलन कर रहा है। लेकिन इनकी गहरी नीति है, यदि सवर्ण आंदोलन करे तो उसको छुआ नहीं जाता, उसको पानी पिलाया जाता, उसको हवा में रखा जाता, उसको छाया में रखा जाता। और हमारे लोग करें तो हमारे लोगों को पीटा जाता। अभी लखनऊ में हुआ है, पटेल को मारा, बहुत पीटा, समाजवादी पार्टी के लोगों को पीटा। जब ये आंदोलन करते हैं तो इन पर एनएसए लगाया जाता है। बहुजन समाज आंदोलन करता है तो उनको FIR होती है, उन पर एनएसए लगाया जाता है, उनकी पिटाई बेरहमी से की जाती है। और कुछ तो ऐसा होता है पकड़ के ले जाते हैं तो थाने में पूछते हैं कौन जाती है। यदि वो शेड्यूल कास्ट का निकल आया, चमार निकल आया, धोबी निकल आया, दानू निकल आया, काहल निकल आया, तो उसकी पिटाई बहुत बुरी तरह से होती है, लिटा के होती है पानी डाल के। तो ये है, सब चल रहा है कि देश में गहरी नीति है। तो जातिवाद क्यों है ये तो बताइए। जातिवाद मैंने बनाया, ब्राह्मण को पूछ जातिवाद क्यों है। किसने बनाया? मनुवादियों ने। उनको पूछ, और उनको पूछे जातिवादी क्या आवश्यकता है। मुझे पूछ रहा है जो जातिवाद से पीड़ित है, जो जातिवाद से पीड़ित है, छुआछूत से, ये सर में कितने टांके लग रहे हैं, समझे? मुझे पूछ रहा है तू, उनको पूछ, मुझे क्या पूछ रहा है ऐसी बात। तो बाबा साहब ने 1956 में जब बौद्ध धर्म अपना लिया, कह दिया आज से मैं जाति विहीन हूं, मैं किसी भी जाति में नहीं आता। और बाबा साहब के मानने वाले लोग सारे के सारे जातिवादी हैं, सब अपने आप को चमार बतावे, बतावे के अभी ये कुछ वर्षों तक चलेगा। लेकिन बाबा साहब को कौन मान रहा है? ये चमार मान रहे हैं। बाबा साहब को कौन सम्मान दे रहा है? चमारी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा सब। ओके बाय।